हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस का इस वीडियो पे हम ये देखने वाले हैं कि नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी चाहे वो निफ्टी पे हो या बैंक निफ्टी पे वो कहाँ तक खत्म हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, उसका इंपॉर्टेंट लेवल्स, एक मेन काउंट और पॉसिबल जो ऑल्टरनेट काउंट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो पर। और जैसे कि आप में से कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट कर रहे थे कि निफ्टी के साथ साथ ही बैंक निफ्टी पर भी हमारा क्या काउंट है वो दिखाने के लिए, तो वो भी मैं दिखाऊंगा इस वीडियो पे, जिससे आप लोग को नेक्स्ट दिसंबर महीने का जो एक्सपायरी है, जो इस ईयर का आखिरी एक्सपायरी होगा, तो वो कहाँ तक खत्म हो सकते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आखिरी पे डिफरेंट जो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज है जो मैंने डाला था, चाहे वीकली का हो या मंथली का हो, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो दोस्तों ये सब मार्किंग से परिचित नहीं है उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगा, ये सब कुछ है एज पर एलियट वेव थ्योरी। आप लोग हमारा चैनल पे जाकर जो एलियट वेव थ्योरी फुल कोर्स सीरीज मैंने लॉन्च किए हैं उधर जाकर आप लोग देख सकते हैं कि एलियट वेव थ्योरी क्या होते हैं, वो भी फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली इधर से मैं जो आप लोगों को ये मार्किंग दिखा रहा था कि ये इधर क्या कर रहे हैं कि इधर से मार्केट ये 1 2 3 4 के बाद ये 5 के लिए मार्केट इधर तक आने का कोशिश करेगा। 5 का जो टारगेट होता है ये 0 से 3 का, ये 38 को जो हमारा प्रेडिक्शन था हिट करने के बाद नीचे गया था, देन ये 50 तक फिर से चले आए एंड नेक्स्ट हो सकते हैं ये 61% जो कि ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके भी बहुत ऊपर तक हो सकते हैं। अब ये तो हो गया थोड़ा, अगर एक बड़ा टाइम फ्रेम पे ये क्या कर सकते हैं कि इधर से अपसाइड जा सकते हैं कि नहीं। लेकिन अगर हम छोटा टाइम फ्रेम पे देखने का कोशिश करेंगे, यानी कि आने वाले एक हफ्ते के लिए क्या हो सकते हैं, तो उसके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब मैं पिछला दिन आप लोगों को दिखा रहा था निफ्टी पे, ये जो पिछला दिन ये जो शार्प राइज हुआ था, ये मंथली एक्सपायरी के दिन 3 बजे के बाद से ऐसा शार्प राइज देते हैं। पिछले महीने भी दिया था, इस महीने भी दिए हैं, ये तो मैंने डिस्कशन किया था पिछला दिन। ये जो हमारा वीडियो था निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, इधर मैं आई थिंक आप लोगों से डिस्कशन किया था कि इधर मार्केट क्या कर सकते हैं। इधर एक पॉसिबिलिटी था मार्केट जो है इतना शार्प राइज के बाद भी, मैं डिस्कशन कर रहा था कि इधर से ये वाला जो एक ब्लू कलर से मैंने दिखाया था पिछले दिन कि एक फॉल कर सकते हैं इंट्राडे पर ही। तो अगर निफ्टी पे देखना चाहेंगे तो ये वाला जो इंट्राडे पे इतना शार्प राइज के बाद वो फॉल आ गया था, बट बैंक निफ्टी पे जैसे शार्पली आया, ये निफ्टी पे उतना शार्पली नहीं आया था। ठीक है, इधर से एक काइंड ऑफ साइडवेज करेक्शन पैटर्न इसने दिखाए हैं। तो इधर एक पॉसिबिलिटी ये हो सकते हैं कि अगर मार्केट आजकल तो पार्ट है गैप अप गैप डाउन पे ही खोल रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये वाला जो हाई है इसको अगर ये रेस्पेक्ट करे या इसके करीब करीब ही रहे ओपनिंग पे, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट में भी मंडे को भी एक टॉप बना सकते हैं। वैसे ये जो टॉप की बात हम कर रहे थे, ये टॉप तो बन गया, बट फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मे भी एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि मंडे को भी ये थोड़ा अप जाने के बाद भी सही, लेकिन एक टॉप बना है, चाहे इधर हो या इधर हो, एक टॉप बनने का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर बहुत नियर टर्म की बात करें तो अब मैटर ये है कि इधर से ये जो शार्प राइज, जब इतना शार्पली मार्केट जा रहे हैं, तो क्या मैं इधर से अगर ये टॉप बन भी गया नेक्स्ट दिन, तो मैं क्या इधर से शार्पली डिक्लाइन करेगा इस उम्मीद से सेल करूंगा। तो इसके लिए मैं जो इस्तेमाल करूंगा कोई इंडिकेटर का अगर बात करें तो वो होगा ये इचिमोकू। ये इचिमोकू पे मैं ऐसा लगाऊंगा, इसका सेटिंग में जाकर ये सब कुछ जो भी है एक्स्ट्रा, ये सब कुछ हटा देने के बाद मैं सिर्फ ये कन्वर्सन लाइन एंड ये बेस लाइन इस दोनों को रखूंगा। और अभी निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट पे अगर आप देखना चाहेंगे, ये इचिमोकू जो है ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, और इसका ये जो मेन लाइन है, ये जो रेड कलर से आपको दिख रहे हैं, इस बेस लाइन के नीचे अगर मार्केट आकर क्लोजिंग ना दे रहे हैं एक 15 मिनट का कैंडल, तो इधर से मैं सेल करने का कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मेरा एक्सपेक्टेशन होगा मार्केट और भी अपसाइड पे चले जाए, और अगर इस रेड लाइन से नीचे आ गया तब जाकर मैं ये दूसरा कोई भी पॉसिबिलिटी है वो एक्सप्लोर करने का कोशिश करूंगा। जैसे कि इधर से मार्केट में भी और एक टॉप बनाने के बाद इंट्राडे पर ही ये नीचे आ सकते हैं, ये मैं तब जाकर एक्सपेक्ट करूंगा अगर इस लाइन के नीचे एक कैंडल 15 मिनट का क्लोजिंग दे दे तो। और निफ्टी पे ये 30 मिनट या 1 आवर का टाइम फ्रेम, इधर कुछ एक ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि नहीं वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी पर भी जो हमारा मार्किंग है पहले वो हम देख लेंगे, और ये भी दिखाएंगे कि निफ्टी पे जैसे कि मैं इस पार्टिकुलर जगह से 1 2 3 4 5 वाला मार्किंग मैंने स्टार्ट किया, वो बैंक निफ्टी पे थोड़ा अलग है। तो चलिए बैंक निफ्टी पे चलते हैं। अभी हम चले हैं बैंक निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम पे। इधर जो निफ्टी पे मैंने इस पार्टिकुलर जगह से ये 1 2 3 4 5 ऐसा मैं मार्किंग कर रहा था, तो बैंक निफ्टी पे मेरा मार्किंग थोड़ा अलग होगा। वो इस तरीके से अलग होगा कि इस पार्टिकुलर जगह से मैं वेव 1 का स्टार्टिंग मानूंगा, तो मे भी ये हमारा 1 2 ये बड़ा वाला 3rd 4th एंड देन ये 5th के लिए मार्केट अपसाइड जा रहा होगा। यानी कि निफ्टी जहां से भी कोई एक्सपेक्ट करे कि मार्केट डाउन आएगा, उधर से अगर आ भी गया तो बहुत ज्यादा डाउन नहीं आ रहा था,
जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशन था कि निफ्टी 0 से थर्ड का 0.382% जो होगा इस पार्टिकुलर जगह से थोड़ा एक टॉप बनाकर नीचे आ सकते हैं, आया था, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 से में भी 220 पॉइंट आया था, बहुत बड़ा कुछ फॉल नहीं दिया। उसके बाद फिर से ये स्टॉप को तोड़ के और अपसाइड पे निफ्टी जा रहा था। जो हमारा पिछला कुछ वीडियोस पे मैं डिस्कशन के समय मैंने आप लोगों के साथ ये सब कुछ डिस्कशन किया था, तो उसके पीछे कारण था कि ये बैंक निफ्टी का शार्प राइज। तो बैंक निफ्टी अगर इधर से इतना शार्पली राइज दे रहा होगा तो इसका भी तो कोई ना कोई एक टॉप बनना चाहिए, राइट। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इधर से मे भी ये एक टॉप बना सकते हैं इस जगह, या इससे थोड़ा ऊपर भी जाकर भी हो, मतलब ये एकदम टॉप के करीब करीब है, या फिर मे भी इधर से एक टॉप बनाने का कोशिश किए हैं, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और क्यों है मैं फिबोनाची से दिखाऊंगा, बट मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर ये बैंक निफ्टी इधर से फॉल करे या फिर इधर से थोड़ा एक दो ऐसा कुछ एक एंडिंग डायगोनल या फिर एक टॉप बनाने के बाद भी ये अगर फॉल करे तो तब जाकर निफ्टी पे में भी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। क्योंकि पिछला दिन का वीडियो पर मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कुछ इस तरीके से ये निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी है, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी लगातार आप जा रहे हैं। लेकिन जहां पर अगर बड़ा टाइम फ्रेम की बात करें तो ये जो मिड कैप है, स्मॉल कैप है, ये सब कुछ क्या कर रहा है, एक सेक्टोरल डाइवर्जेंस बन रहा है, यानी कि निफ्टी अपना जो हाई है इसको तोड़ते हुए जा रहे हैं, बैंक निफ्टी तो और शार्पली तोड़ रहे हैं, लेकिन ये जो निफ्टी मिड कैप होगा वो जाने के बाद कुछ इस तरीके से नीचे आ रहे हैं, इस हाई को तोड़ नहीं रहे हैं। स्मॉल कैप भी कुछ इस तरीके का कर रहे हैं। तो इधर एक चीज जो हो सकते हैं वो ये है कि आइदर ये मिड कैप और स्मॉल कैप, जो मैंने पिछला दिन का जो वीडियो उस पे मैंने दिखाया था कि ये जो डाइवर्जेंस क्रिएट किए हैं वो फिल करने के लिए शार्पली अपसाइड पे जाएगा, यानी कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप का स्टॉक में बहुत तेजी आ सकते हैं नियर टर्म पे, मे बी विद इन 1 वीक। और अगर वो नहीं हुआ तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी पे में भी एक फॉल देख सकते हैं, क्योंकि निफ्टी को सिर्फ बैंक निफ्टी ड्रैग करके ही ले जाएगा, ये होगा नहीं। और बैंक निफ्टी अगर इधर टॉप बना रहे हैं या टॉप के बहुत ही करीब करीब है तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा बैंक निफ्टी ये फॉल कर सकते हैं, तो निफ्टी भी एक फॉल करने का कोशिश करेगा। तो अब मैटर ये है कि बैंक निफ्टी पे क्या इस पार्टिकुलर जगह पे टॉप बनेगा, नहीं बनेगा, तो इससे ऊपर कहां बन सकते हैं, राइट। तो उसके लिए मैं ये दिखाना चाहूंगा, ये जो पार्टिकुलर जगह है ये 0 यानी कि वेव 1 का स्टार्टिंग से मैं अगर ये थर्ड तक ले लूंगा तो इस पार्टिकुलर जगह तक लूंगा तो ये फिफ्थ जो है ये 0.382% का जो टारगेट है उधर तक गया नहीं। तो आप बोलेंगे तो ऑब्वियसली इस पार्टिकुलर जगह पर ये टॉप बन ही नहीं सकता, राइट। लेकिन उसके लिए मैं ये जो वेव 5 का टारगेट निकालने के लिए दूसरा एक चीज भी दिखाना चाहूंगा, वो ये है कि ये अगर मेरा वेव 1 है और ये जो है ये अगर मेरा वेव 4 का एंडिंग पॉइंट में मान लो, तो ये जो वेव 5 होते हैं ये कैसा होते हैं, जब मार्केट 1 2 3 इतना बड़ा हो जाते हैं, 4 5, तब ये 5 पे अगर बहुत ज्यादा पावर नहीं रहा, जो नॉर्मली होता नहीं है, तो ये जो वेव 5 होते हैं ये आइदर वेव 1 का बराबर होते हैं, क्योंकि ये थर्ड जो है ये क्या हो गया, ये एक्सटेंड कर गया, यानी कि बहुत लंबा हो गया। तो ये जो 5 = 1 हो सकते हैं, दूसरा हो सकते हैं ये जो 5 = 0.618% ऑफ वेव 1। ओके, ये एक दूसरा पॉसिबिलिटी होते हैं। और इधर अगर आप देखना चाहेंगे ये जो वेव 1 का ये 0.618% का जो टारगेट है इसको इसने हिट कर चुके हैं, एंड इधर से बैंक निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम पे ये इधर से थोड़ा एक फॉल करने का कोशिश कर सकते हैं। इसलिए मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये जो है थर्ड इतना बड़ा जब एक्सटेंड हो गया तो इस फिफ्थ पे बहुत ज्यादा रिलाई करना मैं नहीं चाहूंगा। तो बैंक निफ्टी पे अगर मेरा कोई पोजीशन होता जो कि इस जगह या इस जगह कहीं से भी होता, तो मैं ये करूंगा कि इस पर्टिकुलर जगह से मैं बुक करने का कोशिश कर लूंगा, स्पेशली जो ओवरनाइट बाइंग पोजीशन है। और इसके ऊपर अगर मार्केट गया तो नेक्स्ट जो पॉसिबल टारगेट हो सकते हैं ये 43,627 का एक टारगेट, और अगर उससे ऊपर गया तो मैं जो टारगेट लेना चाहूंगा वो होगा जो हमारा एक क्लासिकल स्टैंडर्ड टारगेट होते हैं, वो है कि 0 से यानी कि वेव 1 का स्टार्टिंग से 3 का ये 38% का टारगेट 44,202 इस पर्टिकुलर जगह तक जाएगा, मैं ये जाकर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो ये आने वाले कुछ दिनों के लिए ये में भी एक टारगेट हो सकते हैं अप साइड पे, और अगर डाउन साइड पे ये जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर फॉल हो गया तो ये वाला जो फोर्थ वेव है इस पर्टिकुलर जगह जो 42,400 ये हो सकते हैं हमारा एक फास्ट टारगेट, और उससे नीचे आया तो ये वाला जो होगा ये 41,200, यानी कि ये जो 1 डिग्री लोअर का फोर्थ है ये होगा हमारा नेक्स्ट टारगेट। और अभी चलिए निफ्टी पे जो हमारा एक ऑल्टरनेट काउंट की मैं बात बोल रहा था कि जो हमारा मेन काउंट था उसका ही अंदर एक ऑल्टरनेट काउंट क्या हो सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। वैसे निफ्टी पे ये जो 30 मिनट का चार्ट है इधर
हमारा जो एक्सपेक्टेशन था कि ये है कि ये 0 से ये थर्ड का ये 38% को टच करेगा, उसने किया था, उधर से रिवर्स करेगा किया था। उसके बाद ये 50% का टारगेट को भी ये लगभग हिट ही करने का कोशिश कर रहे हैं। उसके ऊपर गया तो ये 0.618 होगा हमारा नेक्स्ट टारगेट, राइट। बट इधर जब मैं ये एक टॉप बनने का मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ मंडे को भी, तो वो टॉप अगर बन गया तो इधर से मार्केट अगर नीचे की तरफ जाएगा तो हमारा नेक्स्ट वीक के लिए कहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये वाला जो फोर्थ वेव जहां पर मैंने मार्क किया इधर तक ये आ सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। लेकिन इधर तक क्या मार्केट सच में आ सकते हैं? क्योंकि ये जो 5 के अंदर ये तो अभी 3 वेव हुआ है ना, 1 2 3, तो क्या इधर 4 ऐसा बन सकते हैं? नहीं, राइट। तो इसके लिए हमको थोड़ा एक शिफ्ट करने का जरूरत होगा, जो कि एक ऑल्टरनेट काउंट के तौर पे दिखा रहा हूँ। ये मेरा मेन काउंट नहीं है बट जस्ट एक ऑल्टरनेट काउंट। वो होगा ये जो फोर्थ है, इसको मैं अगर इधर मार्क करूं तो तब जाकर एक पॉसिबिलिटी में भी बन सकते हैं, क्योंकि ये पार्टिकुलर जगह इसको ब्रीच नहीं किया था इस लो को, तो मे भी तब जाकर एक पॉसिबिलिटी होगा ये 1 2 ये थर्ड एंड देन इधर में भी एक पॉसिबिलिटी एक ABC करके ये एक इरेगुलर फोर्थ वेव बने हैं, क्योंकि ये सेकेंड वेव शार्प बने हैं तो फोर्थ वेव एक फ्लैट बनेगा, तो ये एक फोर्थ बने हैं। एंड देन इधर से फिफ्थ के लिए मे भी मार्केट ये ऊपर गए हैं और ये जो जगह है मे भी एक एंडिंग डायगोनल का पॉसिबिलिटी दिख रहा है, बिकॉज इधर से एक वेव दूसरे वेव को ऐसा ओवरलैपिंग कर रहे हैं। इसका मतलब मार्केट में मोमेंटम का कमी है, और जहां पर मोमेंटम का कमी हो सकते हैं उधर से मार्केट एक रिवर्स कर सकते हैं में भी। तो ये अगर नीचे आया तो ये जो जगह है, ये फोर्थ वेव का टारगेट जो लगभग 18,000 या 17,900, ये एक ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि मार्केट नीचे आ जाए। क्योंकि मार्केट पे आप अगर देखना चाहेंगे तो जैसे ये मार्केट अप साइड पे जा रहे हैं, इधर जितना शार्प वेव था ये 1 2 ये थर्ड है, ये फोर्थ वेव 1 का करीब करीब नहीं आया था। एक दूसरे के अंदर बहुत ही एक अच्छा खासा डिफरेंस था। बट इधर इसको मैं अगर जो 5 के अंदर जो मेरा मार्किंग है कि फोर्थ को मैं अगर इधर मार्क कर रहा था, तो ये 5 के अंदर का 1 है 2 है, ये थर्ड जो है बहुत ही ऊपर गया है, ऐसा नहीं है। और ये जो एंगल है थर्ड का ये बहुत ही स्टीप है, ऐसा नहीं है जो इधर था इतना स्टीप एंगल, इधर ये बहुत ही सोते हुए बन रहे हैं, जिसके कारण मैं बहुत सारा ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रेटजी दिखा रहा था। बिकॉज आई थिंक इधर वो ऑप्शन सेलिंग का जो स्ट्रेटजीज है वो बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसीलिए इधर से ओवरनाइट पे अगर बाय टुडे सेल टुमारो या सेल टुडे बाय टुमारो करूंगा तो फिर भी ठीक है, एक छोटा मोटा 5 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेड के लिए। लेकिन अगर बड़ा टाइम फ्रेम देखकर जो 17,000 का करीब से मैं लिया था, उस पार्टिकुलर ट्रेड को मैं बिल्कुल भी इधर होल्ड नहीं करूंगा। इस पार्टिकुलर जगह के करीब मैं एग्जिट कर जाऊंगा, क्योंकि मार्केट पे जहां पर मोमेंटम है तभी आपको पैसा बनेगा। जहां पर मोमेंटम कम होते जा रहे हैं, बाइंग से पैसे बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं, वो भी ओवरनाइट पे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं समझा पाया हूँ कि ये हमारा मेन काउंट क्या है एक ऑल्टरनेट काउंट। और अभी चलिए निफ्टी का जो डिफरेंट ऑप्शंस का चार्ट है उस पे मैं थोड़ा सा लाइट देना चाहूंगा, स्पेशली जो दोस्तों वर्किंग है, पार्ट डे इंट्राडे करने का समय नहीं है उन लोगों के लिए। क्योंकि मार्केट पे बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटजीज होते हैं जिससे आप लोग चाहे मार्केट को एक दिन पे एक बार देख पाए, एक हफ्ते पे एक बार देख पाए, हर समय पे कमाने के लिए मार्केट पे कुछ ना कुछ है, बिकॉज मार्केट इज टू वास्ट। ओके, तो अभी हम चले आए हैं ये बैंक निफ्टी का ये जो एक वीकली ट्रेड है। इधर मैंने क्या दिखा रहा था पिछला दिन कि इधर से मैं ये ट्रेड क्रिएट किया हूं और ये मेरा 4 लेग है, और इधर ये शुरू में ही टोटल एक प्रॉफिट पे आ गया है 915 रुपया का, वो भी पर लॉट। ओके, मतलब ये एक लॉट से मैंने ये ट्रेड को डाल के मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ। ओके, और दूसरा एक है ये दिसंबर महीने का, ये भी एक ट्रेड है लेकिन ये मंथली का है और ये 29 दिसंबर तक का है, और इधर भी लॉट साइज एक ही है और इधर भी ये छोटा मोटा प्रॉफिट पे आ गया। क्योंकि पिछला दिन जो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट एक टॉप बना सकते हैं, वो टॉप बनाने के बाद मार्केट ने थोड़ा ऐसा किया एंड देन शार्पली अपसाइड पे गया और इसी जगह पे आकर रुक गया। तो हमारा ट्रेड जो है चाहे वीकली हो या मंथली, दोनों का दोनों एकदम परफेक्ट पोजीशन पे है। तो इधर मैं चाहूंगा तो इस जो प्रॉफिट है इसका इस्तेमाल करके इस ट्रेड को मैं और भी लॉस कम करने का कोशिश कर सकता हूँ, और नहीं तो थोड़ा और अपेक्षा कर सकता हूँ। तो मैं थोड़ा और अपेक्षा करके देखना चाहता हूँ कि इसके बाद क्या हो सकते हैं, और फिर इस ट्रेड को मैं मैनेज करके दिखाऊंगा कि ऑलमोस्ट आखिरी तक पकड़ के रखेंगे तो क्या इस पे प्रॉफिट और लॉस ये दे सकते हैं, वो भी वीकली पर ही और ये वाला मंथली पर ही। तो अभी के लिए इतना ही। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को हमारे वीडियो बहुत ही पसंद आए होंगे। तो आप लोग काइंडली लाइक और कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि आप लोगों को ये हमारा एलियट वेव का एनालिसिस, ऑप्शंस का एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।